नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ऋषभ देव और डीए न्यूज़ प्लस की खास पेशकश बस्तर की बात में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बस्तर की संस्कृति हजारों साल पुरानी है। आज भी बस्तर के आदिवासी अपनी पुरानी रीति रिवाज और संस्कृति को आने वाली पीढ़ियों को सौंप रहे हैं। बस्तरिया आदिवासियों की परंपरा सिर्फ छत्तीसगढ़ में ही नहीं बल्कि देश विदेश में भी जानी जाती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं बस्तर की बात की। छत्तीसगढ़ का बस्तर अपनी प्राकृतिक सौंदर्य के लिए पूरे विश्व में जाना जाता है। जब भगवान श्री रामचंद्र को 14 वर्ष का वनवास मिला था, तब अपने वनवास के दौरान दंडकारण्य के जंगलों से गुजरे थे। भगवान राम से जुड़ी हुई प्राचीन निशानियां आज भी बस्तर में मिल जाती है। जगदलपुर से 14 किलोमीटर दूर स्थित रामपाल गांव लोगों के लिए किसी तीर्थ से कम नहीं है। यहाँ स्थित लिंगेश्वर मंदिर का त्रेता युग और राम से गहरा नाता है। गांव वालों का मानना है कि वनवास के दौरान भगवान राम ने यहाँ भगवान शिव की पूजा की थी। यही कारण है कि गांव का नाम भी रामपाल रखा गया। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। प्रभु श्री राम और माता कौशल्या का हमारे छत्तीसगढ़ से बहुत लंबा नाता रहा है। कहा जाता है माता कौशल्या का छत्तीसगढ़ मायके रहा करता था। इसी तर्ज पर आज हम उपस्थित हैं जगदलपुर बस्तर जिला मुख्यालय से महज 14 किलोमीटर की दूरी पर, जहां स्थित है एक पौराणिक मंदिर जिसका नाम है लिंगेश्वर महादेव मंदिर, जो रामपाल गांव में स्थित है। बहुत लंबे समय से यह मंदिर में एक शिवलिंग है जो काफ़ी लंबी मानी जाती है। बहुत सारे ऐसे धार्मिक कथाएँ हैं इनको लेकर, जो हम आपके सामने आज लेकर आए हैं। मैं कैमरे के माध्यम से अभी निर्माणाधीन मंदिर को दिखाना चाहता हूँ। यह वही मंदिर है जिसमें शिवलिंग जी विराजमान हैं, और साथ ही इस शिवलिंग को लेकर बहुत सारी कथाएँ जो हैं वो जुड़ी हुई हैं। प्रभु श्री राम जो हैं, उनका दंडकारण्य से भी लंबा नाता रहा है। इस दंडकारण्य में वो वनवास के समय काफी लंबे समय तक रहे थे। बस्तर की जिला मुख्यालय से 14 किलोमीटर की दूरी पर बसे रामपाल गांव के लिंगेश्वर महादेव के मंदिर का जिक्र दंडकारण्य या दंडक वन में उल्लेख मिलता है, जहां प्रभु श्री राम ने वनवास का बहुत सा समय यहाँ बिताया था, जिसकी वजह से इसका नाम भगवान श्री राम के नाम पर रामपाल पड़ा है। यहाँ एक त्रेता युगीन मंदिर भी है। बस्तर के राम गांव में बसा लिंगेश्वर महादेव मंदिर आज भी कौतूहल का विषय है। लिंगेश्वर महादेव की स्थापना प्रभु श्री राम ने की थी। इसकी पुष्टि दिल्ली के श्री राम सांस्कृतिक शोध संस्थान ने की है। पुरातत्व के शोधकर्ताओं के अनुसार यह मंदिर प्राचीन है। खुदाई के दौरान मिले अवशेषों में एक रियासतकालीन घंटी मिली है, जिस पर सन 1806 एवं लंदन अंकित है। ब्रिटिश गवर्नर ने यह घंटी लिंगेश्वर महादेव को समर्पित की थी। लिंगेश्वर महादेव मंदिर में स्थापित शिवलिंग अष्टकोणीय है। सतह के नीचे लिंग की गोलाई ज्यादा अधिक है। सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि खुदाई करते समय इस लिंग की सतह का निचला छोर अभी तक पता नहीं लग पाया है कि यह कितने नीचे तक है, जबकि 20 फीट से अधिक खुदाई की जा चुकी है। यह शिवलिंग लगभग 3 फीट ऊंचा है। रामपाल लिंगेश्वर मंदिर के मुख्य पुजारी बताते हैं कि कई पीढ़ियों से उनका परिवार मंदिर की सेवा में लगा हुआ है। सैकड़ों वर्ष पूर्व यहाँ ग्रामीणों ने लिंगेश्वर शिवलिंग की छोर की तलाश के लिए खुदाई भी की थी। लोग बताते हैं कि यह लिंगेश्वर शिवलिंग स्वयंभू है। इसका मतलब यह खुद से प्रकट हुआ है। ये वही शिवलिंग है जिसकी पूजा भगवान राम ने अपने वनवास के दौरान की थी। यहाँ उपस्थित पंडित जी हैं, उनसे कुछ बातें करना चाहूंगा इस मंदिर की और इस शिवलिंग के बारे में।
आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। हर हर महादेव। मैं कैलाश ठाकुर अभी वर्तमान भोलेनाथ के सेवक हूँ। जी, पंडित जी, मैं जानना चाहूँगा सबसे पहले तो कि इस शिवलिंग के बारे में बहुत सारी कथाएँ, बहुत सारी बातें हम लोगों ने सुनी हैं। वास्तविक तौर पर क्या पौराणिक कथाएँ हैं, क्या है, हम वो जानना चाहते हैं इस शिवलिंग के बारे में? जी। जैसे कि अपने जो पूर्वज जब से कर रहे हैं और उनका जो मान्यता, उनका जो बताया हुआ जो बात है, जी, उसी चीज़ को मैं बताऊँगा। जैसे कि ये जो जंगल है, काकड़ा पत्थर जंगल से घिरा हुआ ये जंगल था जी, और इंद्रावती ये नदी यहाँ से लगभग 700 मीटर दूर है। और इस लिंग जो पहले भी मान लो इसमें मंदिर था और इसमें कोई ना कोई पूजा अर्चना करते थे, उस टाइप का ये मंदिर का एक दीप बना हुआ था। जी, और ये जंगल होने के कारण से और जैसे कि दोबारा हमारा यहाँ पर अपने पूर्वज यहाँ इस गांव में आके बैठे हैं, तो इस एरिया में देखे तो क्योंकि जो गांव में आने वाले को, जो गांव बैठने वाले को ज़्यादातर न मालूम ज़मीन का ज़रूरत होती है, तो देखा गया कि इस जगह पर न मालूम मटेरियल ध्वस्त हुआ मटेरियल दिख रहा था। तो इस जगह छोड़ के बाकी हमारे जस्ट ये मंदिर के सामने हमारा जो आज रह रहे हैं वर्तमान में, वो घर है, यहीं पर आके उन लोग बैठे और कुछ समय के बाद इस मटेरियल को देख के आस-पास देवी-देवता गाँव में एक व्यवस्था होती है, देवी-देवता के आस-पास के लोगों को पूछने का ज़रूरत पड़ा और वह पूछे कि नहीं इस जगह पर कुछ हो सकती है, कुछ दिव्य शक्ति। तो देवी-देवता को पूछे तो उन लोग का कहना था कि नहीं यहाँ पर है और इसको खोदोगे तो मान लो कुछ लोगों का भय था कि अगर खोदे तो कुछ हो सकता है। जी, तो माता रानी के जो कहने पर बावड़ी माता सामने मंदिर है, उनके कहने पर फिर बोले कि नहीं ऐसा नहीं, कुछ दिव्य शक्ति है, यहाँ पर अगर खोदोगे तो आपको मिल जाएगा और अच्छा होगा, शुभ होगा। तो उनके कहने पर इसको खोदा गया। तो खोदा गया तो इसको बताया जाता है उतना समय कि पूरा क्षेत्र जंगल का था। यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर दूर बोल राजा माचा बोल के एक नदी किनारे एक घाट है। वो यहाँ के जो परवीर चंद्र के जो उनके जो पूर्वज थे, उन लोग ये काकड़ा पसार जंगल में शिकार खेलने खेलने आते थे, तो वहाँ पर माचा बाँध के वहाँ पर इंतज़ार करते थे शिकार का। तो वहाँ से जल भर के लाके इस ज़मीन को गीला करते थे बताते हैं और इसको खोदा गया। खोदते-खोदते 25-30 फीट इसको गहरा खोदा गया और खोदने का कारण भी ये था कि आप जैसे कि देख रहे हो अभी इस बनाया हुआ शक्ति है, इसमें शक्ति नहीं था, मात्र शिव थे। जी, शिव थे तो लोगों को जब देखे तो नहीं शिव है तो शक्ति भी होगी। ये सोच के उनका कहना था, ये सोचना था और उसको खोदेंगे तो नीचे शक्ति मिल सकता है। उसी कारण से इसको खोदा गया। नीचे 25-30 फीट खोदने के बाद भी इनका अंत नहीं मिला, जी, ना और शक्ति भी नहीं मिला। इसमें जैसे कि अब नहीं मिलने का कारण भी ऐसा हुआ है कि बताया बताया जाता है कि माता शक्ति को भोलेनाथ जी बोले कि नहीं, आप दर्शन के लिए लोग आ रहे हैं, आप मेरे साथ बैठिए। माता बोली कि नहीं, मैं आपके साथ नहीं बैठ सकती, कोई भी आके यहाँ पर जल चढ़ाया जाता है, डाल देते हैं, दिन भर जल चढ़ाते रहते हैं क्योंकि हम इतने कपड़े पहने रहते हैं आपके जैसे, मैं नहीं बैठ सकता। इसके बाद गणेश जी को भी बोला गया कि आप मेरे साथ बैठो, वो भी नहीं बैठ नहीं मैं भी नहीं बैठूँगा। उस कारण से इस शिव में शक्ति नहीं था, ऐसा उल्लेख भी यानी पुराण में भी मिलता है और अपने पूर्वज बताए भी हैं। मंदिर के पुजारी ने लौह धातु से निर्मित काफी पुरानी घंटी के बारे में बताते हुए कहा कि घंटी खुदाई के समय निकाला गया था, जिस पर सन 1806 अंकित है और इंग्लैंड लिखा हुआ है। बताया जाता है कि खुदाई के वक्त भगवान शिव के चांदी से बने 3 किलो वजनी जनेऊ और मुकुट की भी प्राप्ति हुई थी, जो कि चोरी हो चुका है। लेकिन जो घंटी है, जिसे तत्कालीन समय की महिला गवर्नर ने इस शिवलिंग को चढ़ाया गया था, जो मंदिर के पौराणिक होने के सबूत है। लिंगेश्वर मंदिर के दर्शन को आए भक्तों का कहना है कि रामपाल गांव में स्थित लिंगेश्वर महादेव मंदिर का प्रभु श्री राम ने अपने 14 वर्ष के वनवास के समय दंडकारण्य में इसकी प्राण प्रतिष्ठा की थी। इस मंदिर की महिमा अनुभूति के कई सारे चमत्कारी साक्ष्य है, जैसे भक्तों द्वारा मांगे गए मन्नतें
भगवान के द्वारा पूर्ण हो जाना। इन सब की वजह से शिवरात्रि और सावन सोमवार के समय मंदिर में भक्तों का तांता लगा रहता है। इस आस्था के केंद्र का महत्व केवल इस गांव में बल्कि पूरे जिले भर में है। जगदलपुर से DA न्यूज़ प्लस के लिए चंद्रहास वैष्णव की रिपोर्ट।